लेट्स स्टार्ट विथ सेकेंड असेसमेंट वर्कशीट. दिस इज़ अगेन फ्रॉम DOE. यहीं से आती हैं सारी वर्कशीट्स गवर्नमेंट के स्कूल्स में. तो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड. MCQs टाइप्स हैं सारे, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो टर्म 1 होने वाला है वो सारा का सारा MCQ बेस्ड होगा. तो यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है रिलेटेड टू कोविड-19 पैंडमिक. केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी ज़रूर आएंगे आपके पेपर में टर्म 1 में. तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि कोविड-19 पैंडमिक ऑल्सो नोन एज कोरोना वायरस पैंडमिक इज़ एन ऑनगोइंग पैंडमिक ऑफ द कोरोना वायरस डिजीज caused by the transmission of several acute respiratory syndrome between humans. The following data is there who are admitted during a day in a hospital. तो यहाँ पे हमें कुछ डेटा दिया हुआ है, उसके बेसिस पे हमें कुछ आंसर्स करने. अब सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है क्लास साइज ऑफ 5 to 15. क्लास साइज होता क्या है? क्लास साइज बेसिकली होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट क्या है यहाँ पे हमारा 15 है, लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे 5 है. तो 15 - 5 इज़ 10. तो आपका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन. सेकेंड में आपको दिया हुआ है क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल 25 to 35. 25 से लेकर 35 तक का क्या क्लास मार्क है? क्लास मार्क का मतलब होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. अपर लिमिट कितनी है यहाँ पे 35 है, 35 + 25 डिवाइडेड बाय 2. 35 + 25 कितना हो गया आपका? इट विल बी 60. 60 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 30. तो इसके बीच का नंबर है, अगर आप ध्यान से देखो तो 25 और 35 के बीच में सेंटर में क्या होता है 30 होता है. तो क्लास मार्क बेसिकली सेंटर पॉइंट होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट का. नेक्स्ट पूछा है टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड ड्यूरिंग अ डे इन अ हॉस्पिटल आर. तो आपको बेसिकली क्या करना है, नंबर ऑफ पेशेंट्स ऐड करने हैं. तो जब ये आप ऐड करोगे तो टोटल कितना आ रहा है? इट इज़ कमिंग आउट टू बी 80. अब उन्होंने पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट्स ड्यूरिंग अ डे इन अ हॉस्पिटल आर. अब यहाँ पे एवरेज नंबर का मतलब क्या होता है? मीन पूछ रहे हैं वो बेसिकली आपसे कि इस डेटा का मीन कितना है, कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिट हुए हैं एक दिन में. तो हमें तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे, तो देखते हैं कैसे निकलेगा. सबसे पहले ये होता है आपका x, ये होता है आपका फ्रीक्वेंसी. अब जो हमारा x है उसमें हमें क्या चाहिए होता है, ये तो रेंज है, अगर आप ध्यान से देखो 5 to 15. इसको आपने क्या करना है, इसके सबके क्लास मार्क लिखना है, तब हमें xi मिलेगा. तो देखो 5 और 15 का क्लास मार्क कितना होगा 10. 15 और 25 का कितना होगा 20. इसका 30, इसका 40, इसका 50 और इसका लास्ट वाले का 60. xi आ गया हमारे पास. अब नेक्स्ट टेबल आपको क्या बनाना होता है fi xi, मतलब कि आप f वाले को और x वाले को मल्टीप्लाई करोगे. सो लेट्स मल्टीप्लाई दीज टू क्वांटिटीज़. 10 और 8 80 हो गया, 20 और 10 200 हो गया, 30 × 20 600 हो गया, 40 × 23 40 × 23 हो जाएगा आपका 920, 50 × 14 हो जाएगा आपका 700, 60 × 5 होता है 300. अब इन सबको ऐड कर दो, ऐड करके 2800 आ रहा है. अब हमारा मीन क्या होता है? मीन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन समेशन fi xi समेशन fi. तो इन दोनों को बेसिकली हमें क्या करना है, टोटल वैल्यूज़ को डिवाइड करना है. 2800 डिवाइडेड बाय 80 कितना हो गया? इट विल बी 35. मतलब एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हो गए ड्यूरिंग अ डे? इट इज़ अबाउट 35. नेक्स्ट उन्होंने हमसे पूछा द क्लास इंटरवल हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. किस केस में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है? इस डेटा में आप देखोगे कि किसके अगेंस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है. तो मेरे को दिख रहा है ये 23 हाईएस्ट नंबर है. और कौन सा एज ग्रुप है? ये है 35 to 45 वाला. तो इस पर मार्क कर दो, ए पार्ट हो गया आपका आंसर. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो हमारा हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 6th क्वेश्चन है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 6 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड कंपास ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर. आपने क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. तो कैसे करोगे? सबसे पहले आप लोगे स्केल और उसकी हेल्प से 6 सेंटीमीटर बना लो. इसको ले लेते हैं ए और बी. अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इसको बीच में से हमें काटना है. कैसे कटेगा? आप रखोगे अपना बी पे कंपास
और बी पे कंपास रखने के बाद यहाँ पे एक आर्क बनाओगे, नीचे एक आर्क बनाओगे। अब रखोगे ए पे, आधे से ज़्यादा खोलना है, और यहाँ पे एक आर्क बनाओगे, ए पे रखा हुआ है आपने, और नीचे भी एक आर्क बनाओगे। अब इसको ज्वाइन कर दो, ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ऐसे बनाना है, तो ध्यान से बना लेना है इसको एक बार अच्छे से। नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस। एरिया कैसे निकाला जाता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई क्या है 22/7, आर कितना है 7 × 7, आर स्क्वायर है ना, इसका मतलब 7 2 बार हो गया, 7 से 7 गया, 22 × 7 कितना हो गया आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज़ द एरिया। नेक्स्ट है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ द सेक्टर इज़ 90 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, θ/360 × पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 90 है, तो 90 यहाँ पे डाल देती हूँ। थीटा की जगह हमने पहले 90 प्लेस कर दिया, पाई की जगह हम क्या प्लेस करेंगे 22/7। आर स्क्वायर की जगह क्या रिप्रेजेंट करोगे, रेडियस तो दिया ही हुआ है आपको 3.5 × 3.5। तो अब ऐसा करते हैं, पॉइंट हटा के नीचे क्या लगा देंगे 10 लगा देंगे। 7 को 35 से डिवाइड कर दो, ये 5 आ गया। 5 और 10 को डिवाइड कर दो, 2 आ गया। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 और 36 कैंसिल हो जाएंगे, 4 आ जाएगा। उसके बाद 2 से आप 22 कैंसिल कर दो, 11 आ गया। सो आपके पास क्या बचा ऊपर न्यूमरेटर में 11/40। अब आप 11/40 को सिंप्लीफाई कर लो एंड दैट विल बी योर आंसर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। बस आपने 11 और 40 को डिवाइड करना है और वो आपका आंसर होगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ मेटल शीट नीडेड टू मेक अ क्लोज सिलेंडर। पहले तो उन्होंने हमें क्या बोला निकालने को, एरिया। क्लोज सिलेंडर है, रेडियस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, आर दिया है, एच दिया है। अब इसके बाद एरिया कैसे निकलेगा, एरिया निकलेगा इसका 2 पाई आर, आर प्लस एच, यही फॉर्मूला होता है इसका। 2 × पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 4.2, आर की वैल्यू फिर से 4.2, एच की वैल्यू 6। तो ये 4.2 + 6 कितना हो जाएगा, इट विल बी 10.2, और इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा ये 264। 264 डिवाइडेड बाय 10। ये है आपके पास 2 × 22 × 4.2, ये हो गया आपका 184.8 डिवाइडेड बाय 7। अब ये आ रहा था 26.4, तो पॉइंट हटाने के बाद 10 नीचे आ जाएगा, यहाँ का भी 10 आ जाएगा। और अब जब आप इसको कम्प्लीटली सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 269.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आपका हो गया एरिया। अब हमें क्या निकालना है, इसका दूसरा पार्ट भी देखो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमें, वॉल्यूम निकाल के दिखाओ। तो वॉल्यूम कैसे निकलता है इसका, वॉल्यूम निकलेगा पाई आर स्क्वायर एच से। तो इसका आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर क्या आ रहा है वॉल्यूम का। पाई की वैल्यू पता है आपको, आर की वैल्यू पता है आपको, एच की वैल्यू पता है आपको। इसका आंसर आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला जा रहा है ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड कंपस। रूलर और कंपस से आपने क्या करना है 45 डिग्री बना के दिखाना है। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि कैसे बनेगा। यहाँ पे मेरे पास कंपस तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ कि कैसे कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एक लाइन ड्रॉ करो, मेरे साथ साथ करो। लाइन ड्रॉ करो एक, जितने मर्ज़ी सेंटीमीटर की करो, 5 सेंटीमीटर रख लो तो ज़्यादा बेटर है। वैसे कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपने 5 सेंटीमीटर ही रखना है, वैसे ही बोला मैंने। अब उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, सेमी सर्कल बनाओगे। ये तो आप बचपन से ही सीखते आ रहे हो। वैसे ये सेमी सर्कल बन गया। अब उसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले आर्क बनाते हैं इस पॉइंट से 60 डिग्री की,
120 डिग्री की। अब 60 और 120 को अगर हम बाइसेक्ट करेंगे तो क्या बनता है हमारे पास 90। अब हमें क्या करना है 90 और 0 को बाइसेक्ट करना है ताकि हमारा कौन सा एंगल आ जाए 45। तो पहले तो आप यहाँ पे रखोगे अपना कंपस, लेट्स से कि ये पॉइंट सी है, ये मेरा पॉइंट बी है। सी पे कंपस रखोगे और यहाँ पे आर्क प्लेस कर दोगे, बी पे कंपस रखोगे, यहाँ पे आर्क प्लेस कर दोगे। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप कि इस लाइन को इस आर्क से पास करवाना है। सो ये बिल्कुल सेंटर में से बनेगी आपकी 90 और 0 डिग्री। तो यस, दिस इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। और अगर वीडियो पसंद आई हुई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।